और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस बीच ईरान युद्ध के दूसरे चरण से जुड़े संकेत मिलने लगे। दावा है कि मुस्तफा खामनेई ने अपने सैनिकों को एक संदेश भेजा है जिसमें ट्रंप के युद्ध विराम को छल बताया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप महज युद्ध का दूसरा चरण शुरू करने के लिए वक्त चाहते हैं ताकि पूरी ताकत के साथ अमेरिकी सैनिकों को ईरानी धरती पर उतारा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना ईरान में अकेले नहीं उतरी। ट्रंप ने ऐसा षड्यंत्र रचा है जिसमें फंसकर नेटो भी ईरान के इस जंग में उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि ट्रंप सहयोगी देशों से नाराज हैं। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज खुला रखने में नेटो देश अमेरिका का साथ दें। ट्रंप ने कुछ ही दिन के अंदर फैसला लेने के लिए कहा है, वरना धमकी दी है कि यूरोप से अमेरिका अपनी सेना हटा लेगा। और यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका के 80,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। सबसे ज्यादा संख्या में अमेरिकी सैनिक जर्मनी में है, यहाँ 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में अमेरिका के 12,500 से ज्यादा जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर 10 से ज्यादा जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। पोलैंड में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी 10,000 से ज्यादा है। हालांकि ये जवान यहाँ अस्थायी तौर पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्पेन में भी अमेरिका के 3,700 से ज्यादा जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। ये जवान स्पेन स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग भी देते हैं। बेल्जियम में भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। बेल्जियम में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1,000 के आसपास है। करीब इतने ही अमेरिकी जवान रोमानिया में तैनात रहते हैं। अब अमेरिका लगातार इन जवानों को यूरोप से वापस बुलाने की धमकी दे रहा है। माना जा रहा है कि अगर नेटो देश जंग में शामिल नहीं हुए तो इन जवानों की तैनाती अरब देशों में की जाएगी ताकि इनका इस्तेमाल ईरान के विरुद्ध ग्राउंड ऑपरेशन में किया जा सके। दरअसल अमेरिका इजराइल ईरान की पुरानी लीडरशिप खत्म कर चुके हैं, लेकिन इजराइल ईरान की नई लीडरशिप को ज्यादा कट्टर मानता है। ऐसे में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर नई लीडरशिप को कमजोर करने की तैयारी है। ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम और मिसाइलों को तबाह करने का प्लान है। साथ ही ईरान के यूरेनियम भंडार को नष्ट किया जाएगा। ईरानी वायुसेना के पास एक भी विमान नहीं बचा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना आसान होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ग्राउंड ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए अरब के ये दोनों देश भी अपनी वायुसेना भेज सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सीज फायर के बाद यूएई ने अपने फाइटर जेट से ईरान पर हमले किए थे। यानी इस बार ट्रंप ईरान के खिलाफ अरब और नेटो देशों को साथ लेकर मैदान में उतर सकते हैं। और कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में मौजूद सैन्य बेस पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। ईरान जंग शुरू होने से पहले अमेरिका ने यहां अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई थी, जो अब भी जस की तस बनी हुई है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है, जिस पर 5,000 जवान तैनात हैं। यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर अब भी अरब सागर में जंग के लिए तैयार खड़े। इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के 6,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को मरम्मत के बाद वापस लाल सागर में भेजा गया है। वो किसी भी वक्त यमन के आसपास मोर्चा संभाल सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी 5,500 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक में अब भी यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश आगे बढ़ रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 31 मार्च के आसपास अरब सागर की तरफ भेजा गया था, लेकिन यह सीज फायर के बाद भी आगे बढ़ रहा है। जल्द ही जिब्राल्टर स्ट्रेट पार कर भूमध्य सागर पहुंच सकता है, जो बताता है कि ट्रंप अब भी ईरान के आसपास अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। और हॉर्मुज की लहरों पर महायुद्ध सवार है। ट्रंप का गुरूर समंदर में डूब रहा है, जिसे बचाने के लिए अमेरिका ने युद्ध विराम का दांव चला है। अब सब कुछ इस्लामाबाद वार्ता पर निर्भर करता है। इस बीच ईरान ने बारूदी बिसात बिछा दी है, जबकि युद्ध विराम के बीच भी हॉर्मुज का संकट जस का तस है, क्योंकि अब ईरान ने ब्लैकमेल टोल का दांव चला है। ईरान ने साफ कह दिया है, या तो $1 प्रति बैरल का सेफ्टी टोल दो या फिर बंदर अब्बास से छूटने वाली मिसाइलों का सामना करो। 35 देश तिलमिलाए हुए हैं। अरब देशों में कोहराम मचा है। ईरान का ऐलान है हॉर्मुज का सुल्तान वही है। अब यही हॉर्मुज में न्यू नॉर्मल है। ईरान ने अभी सिर्फ 15 टैंकर निकलने की मंजूरी दी है, जिसके लिए वो टोल भी वसूलने जा रहा है। ईरान सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। हॉर्मुज के इस व्यवस्था पर IRGC ने कहा है, हॉर्मुज में ये प्रणाली न्यू नॉर्मल है। हॉर्मुज का मैनेजमेंट अब नए फेज में है। तो हॉर्मुज में ईरान की नाकाबंदी। युद्ध विराम के बाद भी ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला है। अब ईरान नया सिस्टम बनाने जा रहा है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से शुल्क वसूलेगा। इसके लिए ऑयल टैंकर को $1 प्रति बैरल तेल पर ट्रांजिट टोल देना होगा। एक टैंकर से अधिकतम $20 लाख तक वसूलने की तैयारी है। तो देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं इस एनिमेशन के जरिए
कि कैसे यहां पर टोल वसूली होगी। ऑयल टैंकर से हॉर्मुज शुल्क वसूलेगा, $1 प्रति बैरल तेल पर ट्रांजिट टोल लगेगा और अधिकतम $20 लाख तक यह शुल्क लिया जाएगा। ईरान इस शुल्क को क्रिप्टो करेंसी में वसूल सकता है। क्रिप्टो करेंसी में यह वसूली हो सकती है। अभी ईरान ने रोजाना सिर्फ 15 टैंकरों को गुजरने की मंजूरी दी है, जबकि एक दिन पहले हॉर्मुज में सिर्फ 6 टैंकरों की एंट्री हुई है, जबकि पहले रोजाना करीब 140 शिप वहां से निकलते थे। ईरान के इस फैसले से अमेरिका बौखला गया है। अब अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। इस बीच यूरोपीय देश भी हॉर्मुज संकट का समाधान निकालने में जुटे। हॉर्मुज को लेकर 35 देश, यूरोपीय और अरब देश चर्चा करने वाले। यूएई ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज समुद्री मार्ग का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है और दुनिया को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। फ्रांस की तरफ से बयान आया है, हम यूरोप और अरब के सहयोगी देशों के साथ हॉर्मुज ब्लॉकेड हटाने के लिए संपर्क में हैं। इस्लामाबाद वार्ता विफल हुई तो अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर हमले कर सकता है, जिससे ईरान में तेल संकट पैदा हो जाए। पहला ऑयल फील्ड अहवाज है जो खुजेस्तान में पड़ता है। इसकी क्षमता 945,000 बैरल प्रतिदिन है। इससे 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पोर्ट तक तेल जाता है। खुजेस्तान में ही मारून ऑयल फील्ड है जिसकी क्षमता 520,000 बैरल प्रतिदिन है। इससे 960 किलोमीटर पाइपलाइन पोर्ट तक पहुंचती है। इसके आगे खुजेस्तान में अगजारी ऑयल फील्ड है। इसकी क्षमता 480,000 बैरल प्रतिदिन है। पाइपलाइन 800 किलोमीटर लंबी है। फारस की खाड़ी में फोरुजान ऑयल फील्ड है जिसकी क्षमता 200,000 बैरल प्रतिदिन है, यानी लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन, जबकि पाइपलाइन 500 किलोमीटर लंबी है। इसके पास से ही दोरूद ऑयल फील्ड है जिसकी क्षमता 150,000 बैरल यानी 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। इससे 400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तेल लेकर बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचती है। अमेरिका इन्हीं पाइपलाइन को ध्वस्त कर सकता है जिससे तेल पोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। और ईरान अमेरिका वार्ता की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस्लामाबाद के सेरेना होटल में वार्ता होगी। पाकिस्तान ने इसको इस्लामाबाद टॉक्स नाम दिया है। ये वो होटल है जहां पर यह बातचीत होगी। ये तस्वीरें उस होटल की आ गई हैं। इस होटल का नाम है सेरेना होटल, इस्लामाबाद में है और इस होटल को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। कई लेयर की सुरक्षा लगाई गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना, पुलिस, अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स और अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। इसके अलावा फाइटर जेट से इसके ऊपर लगातार सुरक्षा दी जा रही है। इसको एयर डिफेंस दिया जा रहा है। इसको लगातार फाइटर जेट्स इसके ऊपर उड़ रहे हैं। इस पूरे इलाके को बिल्कुल बैरिकेडिंग से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है ताकि यहां पर कोई व्यवधान पैदा ना हो। यह उस होटल की पहली फोटो है जहां पर आप देखिए, या उस होटल की विजुअल्स हैं ये, जहां पर यह बातचीत होनी है जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया है इस्लामाबाद टॉक्स। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस क्योंकि यहां पर आ रहे हैं, इसलिए अभेद किले के तौर के रूप में इस होटल को बदल दिया गया है और कई लेयर्स की सुरक्षा है जिसमें अमेरिका से आए एजेंट्स हैं, अमेरिका से आई बख्तरबंद गाड़ियां हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग इन्वॉल्व हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, जैमर वाली गाड़ियां हैं और उसके बाद फिर आउटर लेयर में पाकिस्तान की सेना और पुलिस लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान में सीज फायर हो गया लेकिन लेबनान लगातार धधक रहा है। एक तरफ इजराइल के हमले हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब है। सीमा की लड़ाई अब शहरों के अंदर तबाही मचा रही है। लेबनान से आ रहे तबाही के आंकड़े खौफनाक हैं और इस बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल करके लेबनान पर हमले कम करने को कहा है, लेकिन इजराइल अपनी शर्तों पर अड़ा है और हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुनिया के 60 देश युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव रुक पाएगा या फिर लेबनान की आग ईरान के सीज फायर को भी बेकार बना देगी। कि शनिवार रात 8 बजे तक होम फ्रंट कमांड की सुरक्षा नीति यथावत रहेगी। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। या तो ये किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई से पहले की चुप्पी है या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर। और अब लेबनान में मची तबाही के खौफनाक आंकड़े देखिए। लेबनान की सरकार के मुताबिक अकेले बुधवार को ही 303 मौतें हुई हैं, यानी सिर्फ 24 घंटे में 303 लोगों की जान चली गई। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक लेबनान में 1888 लोग मारे जा चुके हैं। घायलों की बात करें तो सिर्फ एक दिन में 1150 लोग घायल हुए हैं और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से घायलों का आंकड़ा 6000 को पार कर चुका है और हर गुजरते घंटे के साथ यह आंकड़ा बढ़ रहा है।
10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। यानी गाजा के बाद लेबनान भी एक बड़ा मानवीय संकट बन चुका है और इजराइल के दावों के मुताबिक लेबनान में 100 से ज्यादा टारगेट हिट किए गए। अब सवाल उठता है कि आखिर निशाने पर क्या है। इजराइल कह रहा है कि उसके टारगेट साफ है, मिलिट्री बेस, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और लितानी नदी के आसपास के इलाके। लेकिन जमीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बता रही। रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है, इमारतें गिरी हैं और आम लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कल पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर सस्पेंस बरकरार हो गया है। सस्पेंस बढ़ गया है, बल्कि वेंस के पाकिस्तान रवाना होने के बाद संशय बढ़ा है। ईरान ने वार्ता पर फिर कड़ा रुख अपनाया है। बातचीत से पहले 2 शर्तें पूरी करने की मांग की है ईरान ने। उधर से जेडी वेंस उड़ चुके हैं पाकिस्तान आने के लिए, इधर ईरान शर्तें लगाए जा रहा है। ईरान कह रहा है, बातचीत से पहले ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि 2 शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं। वार्ता से पहले ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने यह बयान देकर अब सस्पेंस बढ़ा दिया है। बातचीत से पहले दोनों शर्तें पूरी हो, ये कालीबाफ कह रहे हैं। और वो 2 शर्तें कौन सी हैं? वो कह रहे हैं कि लेबनान में अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है और ईरान की फ्रीज संपत्तियां बहाल नहीं की गई। ये 2 शर्तें पूरी होंगी तो वार्ता में शायद आगे प्रगति हो। यानी आप समझ रहे हैं, जेडी वेंस के लिए वहां एक पूरा इलाका किले में बदल दिया गया है। जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं, रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात कर ली है उन्होंने और अब ईरान कह रहा है कि भैया हमारी तो बातें नहीं मानी गई, 2 शर्तें अभी मानी नहीं, हम बात क्या करें। ईरान के स्पीकर कालीबाफ कह रहे हैं कि 2 शर्तें पूरी हो तो बातचीत हो पाएगी। यानी बातचीत पर सस्पेंस बढ़ गया है। और ये तस्वीर देखिए, जेडी वेंस जब रवाना हुए उस वक्त की तस्वीर देखिए और उससे उनके वहां पाकिस्तान पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने पूरा माहौल बना दिया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पे होटल को बिल्कुल एकदम अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। 2 दिन की छुट्टी हो गई है और अब ईरान यहां गुगली दे रहा है। निशांत चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, ये क्या ईरान नहीं होगा वार्ता में शामिल? अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कहा जाए मिसकम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग साफ दिखाई दे रही है। क्यों? ईरान ने कहा है कि हमारी 2 कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के अंदर जो अलग अलग कमांडर्स हैं वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि इस तरीके से ईरान तैयार हो रहा है, बावजूद इसके कि लेबनान पे हमला चल रहा है, बावजूद इसके कि कल भी ईरान के अंदर कई जगह हमले की खबरें आई और वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। तो कमांडर्स और जो ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं उनमें बहुत जमीन आसमान का कम्युनिकेशन गैप है। दूसरा, मुश्तबा खमनेई का आज का मैसेज, ये मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो आप दिखा रहे हैं, वो 2 कंडीशन तो एकदम ही अलग है, लेकिन मुश्तबा खमनेई का आज का मैसेज, वो मैसेज फिर से बता रहा है कि हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये कोई ना भूले, तीसरी सबसे बड़ी बात है जब ओमान, एक न्यूट्रल कंट्री, एक ऐसी कंट्री जिसके कोई इंटरेस्ट नहीं थे, जो बार बार लगा हुआ था कि पीस स्टॉप हो जाए, तब अमेरिका ने हमला कर दिया। यहां पर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लेकर ईरान का ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ये कह चुका है कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो हम ईरान के खिलाफ जा सकते हैं। पाकिस्तान 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी ईरान के बाद पाकिस्तान में है। वो इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान के अंदर एक मत नहीं है। ईरान के अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत। और अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में ईरान क्या अपने इस स्टैंड से पलटता है, बातचीत में शामिल होता है, वो अलग अलग जो कमांड्स हैं वो क्या एक साथ आती हैं और इस वार्ता में शामिल होती हैं, और नहीं अगर हुए तब तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। फिर जेडी वेंस का यहां आना बेकार, और फिर उसके बाद ट्रंप क्या करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया निशांत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पूर्व में जारी बारूदी विनाश को रोकने के लिए पाकिस्तान में चर्चा का मंच बनाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल समझौते की मेज पर बैठने के लिए तैयार भी है, जो हमने आपको बताया कि वेंस रवाना हो चुके हैं, लेकिन ईरान की तरफ से सस्पेंस अब बढ़ाया जा रहा है और वहां पर शर्तें क्रिएट की जा रही हैं। और इस सस्पेंस की वजह है ईरान की इजराइल और लेबनान से जुड़ी वो शर्त जिससे अलग वार्ता पर सस्पेंस खड़ा किया है खुद पाकिस्तान ने। पाकिस्तान भी इसमें एक एंगल है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पाकिस्तान को खुद पक्षकार बना दिया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं कि शांति संभव है या नहीं, या खेल पहले ही बिगड़ गया है। अमेरिका की तरफ से जेरेड कुशनर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कमान संभाली है, तो वहीं ईरान की तरफ से सबसे अनुभवी कूटनीतिज्ञ अब्बास अरागची
और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ मैदान में होंगे। बेज़बान बना पक्षकार, वार्ता टूटने के आसार। ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट किया कि इजराइल दुष्ट और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, वहीं वो लेबनान में नरसंहार कर रहा है। इजराइल निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में। रक्तपात अब भी लगातार जारी है। मेरी यही प्रार्थना है कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर कैंसर जैसे देश की स्थापना की है, वो नरक में जलें। हालांकि दबाव में उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी। यही वजह है कि पाकिस्तान के सेल्फ गोल ने ट्रंप और नेतन्याहू के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों की एक नई लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी पुष्टि होती है इजरायली फाइटर जेट्स में ऑपरेशन के लिए भरे गए ईंधन से, हमले के लिए स्टैंड बाय पर रखे गए विमानों से। क्योंकि ईरान का 10 सूत्रीय एजेंडे को लेकर रुख साफ है कि हॉर्मुज पर ईरान का राज होगा और वो जहाजों से टैक्स वसूलेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका को पश्चिमी एशिया भी छोड़ना पड़ेगा। इससे भी बड़ी शर्त है, जब तक लेबनान पर इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक समझौता नहीं होगा, जिसमें पहली शर्त है ईरान से सारा यूरेनियम हटाया जाए, ईरान मिसाइल कार्यक्रम भी बंद करे और अपने मित्र राष्ट्रों से मिल रही मदद को छोड़े। या तो समझौता करो या फिर पाषाण युग में जाने के लिए तैयार रहो। और ईरान को लेकर अमेरिका नेटो में टकराव बढ़ रहा है। इस बीच जेलेंस्की ने नया पासा फेंक दिया। अमेरिका के बिना यूरोपीय डिफेंस अलायंस बनाने का दांव चल दिया है, जिसमें तुर्की से लेकर नॉर्वे तक गोलबंदी शुरू कर दी है। जबकि रूस ने इंग्लिश चैनल में 3 सबमरीन भेजकर ब्रिटेन की घबराहट बढ़ा दी है। यानी अरब की आग के बीच यूरोप फिर से सुलगने लगा है। और ये रिपोर्ट आपको दिखाऊं मैं डिटेल में, उससे पहले देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ईरान ने शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। IRGC के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है, लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत नहीं होगी। देखिए अभी हम सस्पेंस की बात कर रहे थे, अब क्लैरिटी आ गई। अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत नहीं होगी, IRGC के प्रवक्ता ने कह दिया है। वो कह रहे हैं कि हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। ट्रंप, नेतन्याहू हार स्वीकार करें। ऐसा लगता है कि ईरान में अब कई सारे यहां पर लीडरशिप का पोस्ट हो गए, कई सारे कमांड पोस्ट हो गए जो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं है। इसलिए कोई अलग बयान दे रहा है, कोई अलग बयान दे रहा है। कालीबाफ कह रहे हैं, जो स्पीकर है ईरान के, वो कह रहे हैं कि 2 शर्तें मानो तो बातचीत होगी। अब यहाँ IRGC के प्रवक्ता तो और आगे जाकर कह रहे हैं कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो। और उधर JD वैंस उड़ चुके हैं इस्लामाबाद आने के लिए बातचीत के लिए। IRGC के प्रवक्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू स्थित अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, वरना ईरान तो तैयार है, सर पे कफन बांधा हुआ है और हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर सस्पेंस बढ़ गया है। लगातार हम आपको इसका अपडेट दे रहे हैं। वैंस के पाकिस्तान रवाना होने के बाद यह सस्पेंस बढ़ा है। बातचीत होगी नहीं होगी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ईरान ने वार्ता पर एक कड़ा रुख अपना लिया है। बातचीत से पहले 2 शर्तें पूरी करने की मांग रखी है ईरान ने। बातचीत से पहले ईरानी स्पीकर कालीबाफ का बयान आया है। बातचीत से पहले की 2 शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ लेबनान में हमले बंद करो और ईरान की फ्रीज संपत्ति बहाल करो, तभी बातचीत होगी, और दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। तो ईरान ने शांति वार्ता से इनकार किया, यह भी जानकारी आ रही। देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान ने वार्ता पर कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन ईरान ने शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। एक तरफ कालीबाफ कह रहे हैं कि 2 शर्तें अभी पूरी नहीं हुई, दूसरी तरफ IRGC के प्रवक्ता का बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि लेबनान पर हमले जारी तो वार्ता नहीं होगी। हर स्थिति के लिए तैयार है ईरानी सेना, यह IRGC के प्रवक्ता कह रहे हैं। ट्रंप, नेतन्याहू हार स्वीकार करें, यह IRGC ने कहा। और ईरानी सेना मुख्यालय का बयान आ गया है, हॉर्मुज नहीं छोड़ेगा ईरान, यह जानकारी भी सामने आ रही है। ईरानी सेना मुख्यालय ने कहा है कि हम हॉर्मुज नहीं छोड़ेंगे, जंग के लिए तैयार है ईरानी सेना। लेबनान में जब तक हमले तब तक बात नहीं। तो इधर से ईरान ने बहुत कड़ा रुख दिखा दिया है, लेबनान में हमले बंद हो तभी बातचीत होगी, हॉर्मुज नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं JD वैंस, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी जो फ्रीज संपत्तियां हैं उनको छोड़ो, उनको बहाल करो, फिर बातचीत करेंगे। तो लगातार एक के बाद एक शर्तें यहां पर आती हुई ईरान की तरफ से, क्योंकि पहले बात हुई थी कि हॉर्मुज छोड़ें तो सीज फायर पर बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन हॉर्मुज नहीं छोड़ा है ईरान ने।